सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे कृतिका पुस्तक जो पूरक पुस्तक है उसका पहला अध्याय माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं लेखक का परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनबास गांव जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नौकरी की। उसके बाद वे अध्यापन कार्य में लग गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान सरकारी नौकरी छोड़ दी। शिव पूजन सहाय गद्य के प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी प्रमुख कृतियाँ देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में समाज में व्याप्त विडंबनाओं, समस्याओं आदि का चित्रण किया है तथा शोषण के प्रति अपनी आवाज़ उठाई है। उनकी भाषा सरल व सहज है। आंचलिक शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। शिव पूजन सहाय का निधन वर्ष 1963 में हुआ। अब जानते हैं पाठ का सार। लेखक का पिता के साथ अनेक गतिविधियों में भाग लेना। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड़ में उसे भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता, तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर भी खिलाते थे। गोरस कहते हैं छात्रों दूध के लिए, और फूल जो है वो एक धातु है। माँ के साथ भोलानाथ का संबंध। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर वह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सर पर लगाती और उसे सजा संवार कर कन्हैया जैसा बना देती। और भोलानाथ क्या था, जब माँ उससे कहती कि जल्दी जल्दी खा लो तो वो क्या करता था, जल्दी से खाने को खा लेता था। बच्चों की शैतानियाँ और खेल। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी सी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयाँ की दुकान सजती थी। चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे पड़े जो टुकड़े होते थे मिट्टी के, वो बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। उसमें दुकानदार और ख़रीदार सभी बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खम्भे, दिया सलाई की पेटियाँ जो होती थी उनकी किवाड़ बनाई जाती थी। इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे जोनार तैयार करते थे। जोनार कहते हैं छात्रों दावत के लिए। बच्चों के खेल में पिता का भाग लेना। जब पंगत बैठ जाती थी, पंगत कहते हैं जब सभी लोग हैं वो एक कतार में बैठ जाएं, एक पंक्ति में बैठ जाएं, तब बाबूजी भी धीरे से आकर जीमने के लिए बैठ जाते थे, यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुंह निरखने लगते, त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होने में देर नहीं लगती और बच्चे हाथों हाथ फसल काट कर उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसा कर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते
कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चिढ़ाना। आम की फसल के समय कभी कभी आंधी आती। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुनकर घोले आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डरकर भाग चले। बच्चों में बैजू बड़ा ही ढीठ था। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9 2 11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में जाकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ ले चले। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिला। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनकी तान सुर अलापने लगा। भोलानाथ और सांप का तमाशा। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुसा। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी। सब काम छोड़कर आ बैठी। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी गई और भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इस बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। तो छात्रों, आपने जाना शिव पूजन सहाय जी का जीवन परिचय और पाठ का सार। आज के लिए छात्रों इतना ही। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।